खींचकर मंदिर तक ले गए, मंदिर के द्वार पर ले गए, मुझे अंदर जाने की जिद करने लगे। मैंने कहा सर मैं सब चलूंगा आपके साथ, सारी बात मानूंगा, आज मैं पूजा अर्चना भी करूंगा, कीर्तन भी करूंगा, अगरबत्ती भी लगाऊंगा, साष्टांग प्रणाम भी करूंगा, पर मेरे सवाल का एक जवाब दे दो आप। पूरे विश्वास से मैंने पूछा, मेरे सवाल का एक जवाब दे दो आप। और मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है कि तुम श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हो, अपना आराध्य मानते हो। इन्होंने तो जीवन भर रासलीला करी, इन्होंने तो, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही सोच सकता है, मूर्ख व्यक्ति मेरे जैसे ही सोच सकता है, तो जीवन भर रासलीला करी। और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे विचार भी आते होंगे कि उन्होंने तो जीवन को जश्न की तरह रहा लिया और सारी चीजें करी, और ऐसे में आप उनको भगवान का दर्जा दे रहे हो। तो ऐसा क्यों, भगवान का दर्जा आप क्यों दे रहे हो? ऐसा मैंने सिंपल सवाल उनसे पूछा। और फिर जो उसके बाद मृदुल सर ने बोला, उसके बाद मैं जीवन में उनसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा, ये मैंने तय कर लिया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपकी शादी हो गई है? मैंने कहा हो गई है मतलब? इस समय तक तो ओवर एज हो गया होगा मैं, शादी हो गई है मेरी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। सर कितनी शादियां हुई है? कम ऑन यार जैम, मैं उनको प्रेम से जैम बोलता हूं। मैंने कम ऑन यार, कितनी शादियां? मतलब एक ही है ना जो दिखती है सामने, वही है और क्या, इसके अलावा क्या है? उन्होंने पूछा सर सच में एक ही है? कम ऑन यार, अब ज्यादा हो रहा है, यू गेटिंग पर्सनल। सच में एक ही है? सर आपका वैवाहिक जीवन कैसा है? यार इतना पर्सनल हो रहे हो आप। मैंने सवाल सिर्फ इतना से पूछा कि श्री कृष्ण जी को भगवान क्यों बोल रहे हो? इतनी रासलीला, इतनी गोपियां, इतनी रानियां, इतना ये, और आप इतने सारे पर्सनल सवाल मेरे से पूछ रहे हो। नहीं सर आप जवाब दो कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा यार अच्छा ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत समस्या जैसी हर वैवाहिक जीवन में होती है वैसी है। सर खुश है मैडम? हाँ मैं कोशिश पूरी करता हूं कि उन्हें खुश रख सकूं, पूरी ईमानदार प्रयास करता हूं मैं कि उन्हें खुश रख सकूं, और मेरे ख्याल से खुश रखता ही होगा, पर फिर भी हर विवाह की थोड़ी समस्याएं होती हैं, थोड़ी बहुत होंगी। आप बेहतर है कि मैडम से पूछना। सर बोले ये जो पीछे मूर्ति आप देख रहे हो, इनकी 16,000 रानियां थी, 8 पटरानियां थी, असंख्य लाखों में गोपियां थी, और इनसे अगर मैं ये सवाल पूछता कि क्या ये सब आपसे खुश हैं, तो वो बोलते कि ये खुश नहीं है या आनंदित हैं, और ये बेहतरीन मुझसे प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तित्व, कोई शख्सियत 16,000 रानियां, 8 पटरानियां और लाखों गोपियों को खुश रख सकता है, तो डेफिनेटली हमारी परिभाषा में उन्हें भगवान बोलना ही चाहिए। वो भगवान कहलाने के लायक ही है, जो इतने सारे लोगों को एक साथ खुश रख सके, जो इतने सारे लोगों के बीच में रहने पर उन्हें आनंदित कर सके। इसलिए सर पूरी दुनिया श्री कृष्ण जी को भगवान ही नहीं सर्वश्रेष्ठ मानती है। ऐसा दुर्लभ गुण, ऐसा विलक्षण चातुर्य न आज तक इतिहास में किसी पुरुष को मिला है, न किसी को मिलेगा। उसके कहता हूं लव, और उस 5,000 साल पहले के लव की मैं बात करता हूं, दैट इज अ प्लेटोनिक लव विच इज बियॉन्ड फिजिकल लव, विच इज बियॉन्ड इनफैचुएशन, विच इज बियॉन्ड लव एट फर्स्ट साइट। पहले नजर का प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। पहला भ्रम, पहले नजर में प्रेम हो ही नहीं सकता। पहले नजर में केवल आकर्षण होगा, पहले नजर में केवल इन्फैचुएशन होगा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी नजर में जाकर प्रेम का असली अर्थ समझ में आता है। तो अगर मैं लव बोलता हूं तो मैं वहां पर श्री कृष्ण जी का ये जो इतिहास में जो सारे प्रसंग हैं उन बातों को मैं रखूं, और मैं आज के वर्तमान कॉलम में आकर अगर लिखता हूं तो माफ करना दोस्त, पर आज की युवा पीढ़ी प्रेम का मीनिंग ही नहीं समझती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई मुस्कुराकर हमारी तरफ देख लिया तो जीवन आनंदित हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। अब तो ग्रुप 2 चाहे निकले या ना निकले, बस ये मुस्कान बनी रहे ताकि मेरा आने वाला 6 महीने का समय अच्छा निकल जाए। मैं तो इसी को प्रेम समझ बैठा हूं। ये तो पहली परिभाषा है, जहां पर YouTube पे लव टेस्टर में जाकर हम अपनी क्वालिटीज को डालते हैं, और हम अपने स्पाउस या सो कॉल्ड पार्टनर की क्वालिटीज को डालते हैं, और बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लव टेस्टर 95.8% का कंपैटिबिलिटी स्कोर देता है। तो हमको ऐसा लगता है कि गजब, उसके साथ मेरी बहुत पटने वाली है। मेरी एक भतीजी है 10 साल की, नाम है खुशी।
एक बार दौड़ती हुई आई मेरे पास में और बोली, चाचा मजा आ गया। क्या हो गया बेटा? बोले, चाचा आई एम इन लव। अब अच्छा, मेरे को तो क्या 10 साल की उम्र में समझ में ही नहीं आता था लव की स्पेलिंग एल से शुरू होती कि कहां से। आज की जो युवा पीढ़ी है बड़ी बौद्धिक है, बड़ी समझदार है। आई एम इन लव। मैंने कहा बेटा एक बार होल्ड योर सेल्फ, देख उधर पापा सुन लेंगे, मैं तो ठीक हूं, समझ जाऊंगा मैं कि 10 में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो चौथी में अपनी टीचर से ही प्रेम हो गया था पहली बार में, तो मैं समझ जाऊंगा, पर पापा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए तू सोच कर बोल और मुझे धीरे से बता वो कौन है जिससे तुझे प्रेम हो चुका है। चाचा आप बिलीव नहीं करोगे। हाँ बोल ना बेटा, बोल कौन है? और उसका नाम जस्टिन बीबर है। मैंने, क्या बात कर रही है यार तू, जस्टिन बीबर से तुझे प्रेम हो गया? कैसे प्रेम हो गया? वेरी सिंपल। तो वो मुझे लेकर गई। मैंने कहा गजब, कुछ आज ये नई क्रांति है, ये कोई नई बात है जो हमारे युग में नहीं चलती थी। जस्टिन बीबर से प्रेम हो चुका है। वो मुझे यूट्यूब पर ले गई। लव टेस्टर नाम का एक उसमें वो है, उसमें कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने डाले, कुछ अपने खाने पीने की चीजें जो पसंद करती है वो चीजें उसमें डाली और जस्टिन बीबर का नाम टाइप करा और जस्टिन बीबर के साथ में 100% की कंपैटिबिलिटी मैच हो गई और बोले देखो जस्टिन बीबर से मुझे 100% प्रेम हो चुका है। मैंने मन ही मन सोचा कि आज का जो युवा है वो ये समझ रहा है कि प्रेम मुस्कुराहट है, प्रेम जुल्फों का साया है, प्रेम चाल ढाल है, प्रेम शारीरिक आकर्षण है। और भाई मेरे, प्रेम इन सब से बहुत परे है। जब किसी की खुशी में आपको खुशी मिलने लगे वो प्रेम है। तो श्री कृष्ण जब गोपियों के बीच में रहते थे और जब गोपियां उन्हें देखकर आनंदित होती थी तो श्री कृष्ण जी का उनके प्रति प्रेम ये वाला प्रेम था कि मैं खुश हूं कि तुम खुश हो, मैं खुश हूं कि तुम खुश हो। अगर मेरे होने मात्र से तुम्हें नृत्य करने की इच्छा होती है तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, तुम नृत्य करो, मैं खुश हूं क्योंकि तुम खुश हो। और आज बताओ, आज इस तरह का प्रेम तो देखने को ही नहीं मिल रहा ना। मैं खुश हूं कि तुम खुश हो। अगर सब ये सब होता तो फिर लक्ष्मी का उदाहरण आज कैसे आता कि अगर तू मुझे ना मिल सकी तो तुझे किसी को मिलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये क्या बात हो गई भाई? ये क्या बात हो गई कि चेहरा तेजाब से जला डाला? ये कौन सा प्रेम है? ये कौन सा ऐसी भूख है जो आज ही पाने की इच्छा रखती है? और इस तरह की बात को अगर हम कंपेयर करें 5000 साल पहले जाकर तो प्रेम की पूरी परिभाषा ही हमें अपोजिट दिखाई देती है। वहां पर प्रेम ऐसा होता था जहां पर सामने वाले की खुशी में खुशी मिल रही है, वहां प्रेम ऐसा होता था कि उसके लिए कुछ बलिदान या त्याग कर दिया जाए और उसमें खुशी मिल रही है। राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, मीरा श्री कृष्ण जी की दीवानी थी, रुक्मणी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी और उनकी 2 माताएं, यशोदा माता और उसके अलावा कौन? देवकी माता। देवकी माता सबने प्रेम करा और उन्होंने इतना प्रेम दिया अपने आसपास कि किसी को कभी ऐसा नहीं लगा, कोई जेलसी का फीलिंग यहां पर नहीं आकर आया। तो अब थोड़ा सा समझने का वक्त आ चुका है कि हमने प्रेम को सही मायनों में पहले तो समझा है कि नहीं समझा। मैंने बार बार बोला है और इस मंच से तो आज बहुत दम से बोलने वाला हूं, इफ यू लव समवन सेट हिम फ्री। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसे पहले पूरा खुला छोड़ना होगा। इफ ही कम्स बैक ही इज योर्स। अगर वो पलट कर आता है तो वो आपका है। इफ इट डजंट ही नेवर वॉज। अगर वो पलट कर नहीं आता तो वो कभी आपका था ही नहीं और इसलिए आपको स्वयं उस रास्ते से हटना होगा। इफ यू लव समवन सेट हर फ्री। टू ऑल द बॉयज, कि अगर किसी से प्रेम है तो उसे पूरी आजादी दे दो। If he comes back, he is yours. She comes back, she is yours. If she doesn't, she never was. अगर प्रेम है कबूतर से तो कबूतर को पिंजरे में बांधने का अधिकार ही नहीं है, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह कबूतर अगर आपसे प्रेम करता होगा तो वह वापस पिंजरे में अपने आप आएगा। तो वक्त है इस समय यह सोचने का कि प्रेम को हमने समझा है कि नहीं समझा है, या फिर हम केवल आकर्षण या फिर केवल हम इन्फैचुएशन को ही लव समझकर चल रहे हैं। तो ये पहला गुण है जिस पर हमने बात करी। और बात मुझे ये समझ में नहीं आती यार, ये आज के लोग बोलते हैं अगर तू मुझे ना मिल सकी तो मैं किसी को नहीं होने दूंगा। तो अच्छा ठीक है, अगर तू मिल गई तो क्या सबकी होने देगा? प्रॉब्लम क्या है? मेरे को समझाया जाए, मतलब क्या है, क्या तू क्लियर बता, बोलना क्या चाह रहा है भाई तू? तो पहले तो क्लैरिटी के साथ समझा दे यार, मेरे फंडे तो क्लियर हो जाए, मैं समझ तो जाऊं। या तो तू सही है या श्री कृष्ण सही है, और अगर श्री कृष्ण सही है तो तू गलत है, दोनों सही तो हो नहीं सकते। तो पहला गुण हमें समझ में आ गया है और वो है प्रेम,
क्या दूसरे गुण पर चर्चा की जाए? और अगर प्रेम पर हम बात करें तो वहां इजहार की जरूरत नहीं है कि कौन कहता है कि इश्क की जुबान होती है, कौन कहता है कि इश्क की जुबान होती है। यह हकीकत तो नजरों से बयां होती है। तुम्हें मुझसे प्रेम है, मुझे तुमसे प्रेम है, ये बोलने के लिए मुझे शब्द नहीं चाहिए। बस हम दोनों आमने सामने बैठे हैं तो आपकी जो नजर है और मेरी जो नजर है, वो नजर अगर मिलेगी तो वो अभिव्यक्ति भी हो गई और उस समय विस्मरण भी हो गया कि असली प्रेम और नकली प्रेम क्या है।